텁텁한 입을 달래줄 my taste Don't hit that gon' हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हीरा बरकाती। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। अगले दिन का आगाज़ हो चुका है और कायनात स्कूल जा चुकी है और मैं किचन में आ चुकी हूँ और ये मैं जा रही हूँ अब दूध को बॉईल करने और दूध में से मलाई निकालने के लिए। अब इसको हम मलाई को निकाल के हम स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में और फिर थोड़े 2-3 दिन बाद हम इसका घी निकाल लेते हैं, घर का शुद्ध देसी घी, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और जो हम रेडीमेड घी मंगाते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मतलब उसमें से स्मेल आती है और मिला तो देते ही हैं वो, कुछ ना कुछ मिक्स कर ही देते हैं वो लोग। अब थोड़े से बर्तन थे तो सुबह में मुझको ठंड लगी रही थी इसलिए मैंने बर्तन नहीं धोए थे। अब मैं धो रही हूँ बर्तन, साइड से दूध बॉईल हो रहा है हमारा और गीज़र देखो वो लगा हुआ ऊपर, लेकिन है ना मैं धोती नहीं हूँ उससे, क्योंकि मुझको डर लगता है कि कहीं मेरे करंट ना लग जाए। और रील्स भी इंस्टा पे इतनी आ रही हैं करंट लगने वाली, तो मुझे बहुत डर लगता है करंट लगने से। इसलिए मैं अलग भगोना ले लूँगी या फिर कुछ भी चीज़ ले लूँगी बड़ी सी, उसमें पहले गर्म पानी निकाल के फिर उसका गीज़र का स्विच वगैरह सब बंद करके फिर भगोना उठाऊँगी और फिर उसके बाद बर्तन धोऊँगी आराम से और आराम बर्तन धुल जाते हैं फिर। लेकिन है ना इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती गीज़र की, क्योंकि जो कभी कभी होता है कि ठंडा पानी आ रहा है, अगर समर चलता है ना तो गर्म पानी आता है टंकी में नेचुरली, क्योंकि वो एकदम ज़मीन से पानी आता है ना तो गर्म गर्म निकलता है, इसलिए वो बर्तन धुल जाते हैं बड़े मज़े से और ठंड नहीं लगती। बाकी जैसे कभी होता है कि कभी नहीं चला हुआ समर जैसे और ठंडा पानी आता है, वो मोस्टली रात को ही होता है और रात को भी सब आते जाते रहते हैं, जागते रहते हैं यहाँ पे तो सब लोग, तो इस वजह से आराम से हो जाता है सब काम, ज़्यादा ठंड वाली बात नहीं है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। और देखते जाइए, मेरे बर्तन तो ऑलमोस्ट धुल गए सारे, थोड़े ही थे तो वो धुल गए जल्दी से। और अब मैं करूँगी नाश्ता प्रिपेयर, क्योंकि हम बिस्किट्स खाते हैं सुबह में या मठरी खाते हैं, तो हम दोनों चीज़ मंगा लेते हैं, जिसको जो खाना होता है वो खा लेता है। तो देखिए ये हमारा जो दूध है वो बॉईल हो चुका है और अब मैं लगा रही हूँ बर्तन उनकी जगह पे जहाँ जहाँ बर्तन लगते हैं, बर्तन स्टैंड में, ड्रॉर में, वो सब जगह मैं सही से रख रही हूँ। बर्तन धुल गए, पानी निकल गया इन सब चीज़ का। और अब मैंने बनने रख रही हूँ चाय, ये डाली मैंने चीनी, अब मैं डालूँगी पत्ती, सभी डालना है, और फिर डालूँगी अदरक। अदरक हम घिस के डालते हैं, कूट कर नहीं डालते, उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है अदरक का, क्योंकि वो और बारीक हो जाती है ना इस वजह से, और थोड़ी जूसी जूसी भी हो जाती है, तो उसमें अच्छे से हो जाती है, मतलब टेस्ट अच्छा आता है चाय का। और देखिए इसमें एक खौल आ चुका है, ऑलमोस्ट बॉईल हो गई है, थोड़ा पानी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। अब इसमें डालेंगे दूध और अब लगाते हैं ट्रे में हम रख रहे हैं बिस्किट्स और मठरी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और फिर कप में चाय कर देंगे और ले जाएंगे। तो गाइस अब पलटते हैं चाय और फिर सर्व करेंगे अपने पति परमेश्वर के आगे। और सब लोग मुझको एक बात बताइएगा कमेंट में, किस किस को चाय पसंद है। मुझको तो नहीं पसंद, लेकिन मजबूरी में मुझको पीनी पड़ती है। और अगर जिसको पसंद है वो सब मुझको कमेंट में बताएं किस किस को चाय पसंद है, मुझे तो जहर लगती है। ये देखिए आ गया है नाश्ता और इन्होंने ले ली चाय। ये है मिंटो ज़िंदगी के बादशाह यानी हमारे पति देव। सो गाइस पूरे व्लॉग में देखा आपने कि मैंने क्या क्या करा है आज। और कायनात सुबह स्कूल गई थी, पहले भी बता चुकी हुई हैं तो मैं खैर, अब आने वाली है, इससे पहले वो आएगी तो अब मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँ, क्योंकि उठते ही फ्रेश होकर किचन में चली गई थी, क्योंकि भूख लग रही थी। हमारी सुबह हुई थी आज 10:30 बजे, जिसमें कि मैं तो 11 बजे उठी थी, क्योंकि रात भर जागते रहते हैं
तो इस वजह से नींद आती है ज़्यादा लेट। फिर 11 बजे उठ गए, मतलब कायनात को स्कूल भेज के दोबारा सो गई थी और फिर 11 बजे उठी थी। स्कूल चली गई कायनात, अब वो आने वाली होगी, उसके पापा लेने गए हुए हैं। और अब हम ये अपना सही करते हैं, थोड़ी सफाई वगैरह कर लेते हैं उसके आने से पहले, वरना फिर शोर होगा, लड़ाई होगी दोनों भाई बहन में, तो फिर काम नहीं कर पाती मैं थोड़ा सा। तो मिलते हैं, मतलब आप देख लीजिएगा क्या क्या कर रही हूँ मैं। सो गाइस देखिए, मैं समेटा मार रही हूँ यहाँ का, मतलब ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर रही हूँ और फिर चादर ठीक करूँगी और फिर झाड़ू पोछा करूँगी। जल्दी से करके रख देते हैं। और थोड़ा कपड़े वगैरह थोड़े से थे समेटने के लिए, वो भी समेट दिए। सो गाइस सफाई वगैरह सब हो चुकी है, डन डन, बढ़िया तरीके से सफाई हो गई है। और अब कायनात आने वाली होगी, और जब कायनात आएगी मैं आपको कायनात से मिलाऊंगी स्कूल से। और सुबह तो वो नाश्ता भी करके नहीं गई थी, बोल रही थी मम्मी नींद आ रही है, तो बहुत लेट हो गई थी। उसे मनाया, फिर उसको स्कूल भेजा, तैयार करा, उसमें टाइम लग गया। तो उसको बाहर से कुछ आज चीज़ लेके भेजा, वरना मैं नहीं भेजती। आज गई है वो लेके पहली बार स्कूल में, और वो छुट्टी भी बहुत करती है। और अभी पॉल्यूशन की वजह से छुट्टियां हो भी गई हैं उसकी ज़्यादा। तो आएगी जब मिलाते हैं कायनात से और दिखाते हैं। गाइस वो तो नाश्ता करके चले गए, मैंने रख दिया था अपना नाश्ता, क्योंकि मैं गर्म चाय नहीं पीती, ठंडी चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होता है बहुत तेज़ चाय पी के, इसलिए मुझे चाय पसंद ही नहीं है, जहर लगती है मुझे। तो खैर पीनी पड़ती है, मगर क्योंकि कोल्ड हो रखा है तो एज ए जड़ी बूटी पीनी पड़ती है इस वजह से। तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं। इस कायनात आ चुकी है, कर देते हैं डोर ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाइस जब से तो मुझको नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला था। अब कायनात आ गई है, 12:30 बज गए हैं, मतलब 12:45 हो रहा है, और अब मैं नाश्ता कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया, चलो आज बथुए के पराठे बनाते हैं। फिर बथुआ हमारे पास रखा हुआ था, हम लेकर आ गए थे मार्केट से पहले ही। और अब हम बथुआ तोड़ेंगे पहले, और फिर उसको बॉईल करके जब बनाते हैं बथुए के पराठे, तो आप देखते जाइए पूरा कि कैसे बनेंगे पराठे। और रायता, 2 चीज़ें बनती हैं बथुए की मेरे ख्याल में। तो आलू वाले पराठे बनते हैं, लेकिन मैं आलू वाले पराठे बनाए नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है उसके अंदर। और मुझको है ना बहुत तेज़ है ना चक्कर आ रहे थे, थोड़ा सा कमज़ोरी कमज़ोरी फील हो रही थी, क्योंकि लेट नाश्ता करा था इस वजह से। तो अब जल्दी 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 बथुआ तोड़ते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस बथुआ तो तोड़ते तोड़ते हाथ टूट गए हमारे, और ट्रे भी छोटी रह गई थी। अब दूसरी हम मतलब चन्ना ले लिया है, उसमें हमने सारा बथुआ डाल दिया है। और अब इसमें जो बाकी बचा है वो भी बथुआ हम तोड़ तोड़ के डाल देंगे, और फिर इसको हम वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। मतलब मुझे मैक्सिमम पूरा 1 घंटा हो चुका है, 1 बजे मैं तोड़ने खड़ी हुई थी और 2 बज चुके हैं इसे ही तोड़ते तोड़ते। अब हम इसको वॉश करते हैं अच्छी तरीके से, ताकि इसमें जो मिट्टी होती है वो बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाए, क्योंकि जब वो मिट्टी होती है ना तो हमारे दांतों में आती है, बहुत बुरा लगता है। तो उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लो, मसल मसल के छन्ने में डाल के, या जैसे भी आप वॉश करना चाहो वॉश कर लो। अब हम करेंगे इसको बॉईल, और बॉईल करने के लिए हमने एक पैन लिया, पैन में डाल दिया सारा बथुआ धुला हुआ। अब इसमें डालेंगे हम नमक अपने स्वाद अनुसार, और फिर डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी। ये डाल दिया हमने पानी बड़ी मज़े से। अब इसको ढक के पकने रख देंगे। यह कायनात आ गई थी, इसकी मैं बुक्स चेक कर रही थी, इसको काम कराया नहीं कराया टीचर ने। और स्टार मिला है आज कायनात को, और होमवर्क भी मिला है। डायरी चेक करी, अब बुक्स देख रही थी कलरिंग वगैरह की कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। होमवर्क सब में मिला है, सिर्फ ड्राइंग की बुक में नहीं मिला था, अदरवाइज़ सारी बुक्स में मिला है। आज हिंदी का डे था इसका।
तो अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में और ये देखिए बथुआ हमने उबल चुका है हमारा, गैस बंद कर चुकी हूँ मैं। और अब इसको हम पीसेंगे और जो इसका पानी होता है वो कोई फेंक देता है, कोई नहीं फेंकता। इसमें बहुत गाइस तो हमने इसको छान लिया है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड करेंगे। उसके बाद इसका पेस्ट बना के इसका आटा गूंदेंगे और थोड़ा सा बचाऊंगी क्योंकि रायता भी और ठंडा होने रख दिया। बथुआ हो चुका है ठंडा। अब इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में जल्दी से। पिसकर कुछ इस टाइप का लगेगा ये और थोड़ा थिक होगा। अगर किसी को लूज़ करना चाहो तो लूज़ कर सकते हो आप पानी डालकर। और अब गूंदते हैं आटा। मैंने आटा छान लिया है और इसमें बथुआ डालूंगी मैं। क्वार्टर हिस्सा उसके लिए रहने दूंगी रायते के लिए और बाकी का इसमें डाल दूंगी मैं। फिर आटा गूंदते हैं। पहले बथुआ मिक्स कर लेंगे, फिर आटा मैं गूंद लूँगी और फिर मैं नमक डालूँगी बाद में, फिर उसको फिर सही से गूंदूँगी। सो गाइस ये हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा गूंद गया है। अब इसमें डालते हैं नमक और मैंने डाल दिया है। अब इसको दोनों हाथ से हम गूंदते हैं। आटा हमारा हो चुका है रेडी। बहुत अच्छा आटा गूंदा है। तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। ये सब जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये जरदई कलर, फूड कलर जो होता है ना, वो रूहान ने सब में फैला दिया। और मैं उधर खाना बना रही थी, आटा वगैरह गूंद रही थी, इतने मैंने सब खराब कर दिया। बस यही होता है, हल्की सी नज़र हटते ही काम ख़राब कर देते हैं बच्चे। तो मैं इसको साफ़ करती हूँ, फिर आपको पराठे बनाने दिखाऊंगी। गाइस मेरे हाथ भी देखो कलर्ड हो चुके हैं सारे। अब इनको वॉश करके जब बनाते हैं रोटीज या पराठा, जो भी मेरा दिल करेगा मैं वही बना लूँगी। सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है पराठों की। पराठे बनाएंगे और मैं सबसे पहले यही करती हूँ हमेशा कि ना लोई बना के रख लेती हूँ सारी, फिर जल्दी जल्दी पराठे बनाती जाती हूँ या रोटी, जो दोनों में से कोई भी बनाती हूँ ना, तो पहले लोई बना के रख लेती हूँ। उससे ईजी रहता है, इतने तवा गर्म होता है तो अच्छी रोटी बनती है उससे, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आज हम बनाएंगे चौकोर पराठा। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। उसमें लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसमें लेयरिंग करते हैं लेकिन वैसे वाले नहीं करते। पहले वो लंबा लंबा सा कर लेते हैं उसको राउंड राउंड करके और फिर उसको घुमा के जो बनाते हैं ना गोल रोटी, वो वाला नहीं बनाते। इसको सीधी हमने गोल रोटी बेली, फिर बीच में घी लगाया, फिर साइडों से फोल्ड कर दिया। उसके बाद हम फोल्ड करते चले जाते हैं और ये स्क्वायर की शेप में आ जाता है। और कायनात को स्क्वायर बहुत पसंद है, ट्राइंगल बहुत पसंद है, सर्कल उसको कुछ कम पसंद है क्योंकि बहुत कॉमन होती है रोटी सर्कल वाली, इसलिए उसको ट्रायंगल और वो स्क्वायर बहुत पसंद है। कभी स्माइली बना देती हूँ तो खुश हो जाती है। और ये बन गया हमारा चौकोर पराठा। पराठे ना सॉफ्ट बनते हैं, सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं मुझको। क्रंची क्रंची अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनाते हैं हम और खाने में मज़ा आए। सो गाइज़ हमने ये मग लिया है, आप कुछ बॉल वगैरह भी ले सकते हैं। और ये है 250 ग्राम दही और क्या है मेरे पास, हींग है। ठीक है, अभी मैं इसमें इसे मिक्स कर दूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ। सो गाइज़ अब हमने इसमें ऐड कर दिया है दही और दही के बाद हम ऐड करेंगे बथुआ। तो जो हमारा आटा वाला बथुआ था ना उसको हमने अलग कर दिया और जो हमारा मिक्सर के जार में बथुआ बचा उसके अंदर हमें एक हरी मिर्च डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है। और जो पेस्ट बन जाए फिर हम उसे इसमें ऐड कर देंगे और उससे ना हरी मिर्च से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है अलग सा। और फिर इसके अंदर हल्की सी लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, काला नमक बहुत ज़रूरी डलता है लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि था नहीं उस टाइम पे मौजूद, इसलिए सफ़ेद नमक से ही काम चला लिया हमने, नॉर्मल वाला जो होता है। और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें छौंका लगाएंगे। छौंका लगेगा तेज़पत्ता का, साबुत लाल मिर्च का, ज़ीरे का और हींग का। अब तड़के के लिए हमने ले लिया है घी, और तेल भी ले सकते हैं लेकिन मैंने घी लिया। घी लेके उसको हम रख देंगे गरम होने।
और फिर उसके बाद सामान डालेंगे। इसमें हमने ऐड कर दिया है तेज़पत्ता, एक साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा और चुन्नी सी हींग। ठीक है, और अब हम ये हमारा हो चुका है फ्राई ठीक से। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। इसको भी मैं इसमें सही से साफ़ कर दूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए इसका रंग रूप कितना अच्छा आया है, एकदम यम्मी लजीज बढ़िया रायता बना है। आप भी अपने घर पे ट्राई करिएगा और बना के ज़रूर खाइए। तो अब हम करते हैं इनका लंच पैक। इसमें रखेंगे हम रायता। तो अब रायता पलट लेते हैं। ये अब मैंने पलट लिया इसके अंदर रायता। देखिए ये हमने रख दिया रायता। और अब हम पैक करेंगे रोटी मीन्स पराठे। और पराठे रखते हैं जल्दी से। पहले टिफ़िन साफ़ कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा गीला हो रहा था, क्योंकि वॉश करके रखा हुआ था तो वो गीला हो रहा था। तो अब उसको सुखाएंगे, उसके बाद हम रैप करके पराठे रखेंगे। ये हो चुके हैं हमारे पराठे पैक। अब इसे हम रखेंगे लंच बॉक्स के अंदर और फिर उसको रखेंगे हम जो इसका बैग है लंच बॉक्स का उसके अंदर। और ये हो चुका है हमारा बढ़िया तरीके से पैक। सो गाइस इनका लंच हो चुका है पैक, जो कि मैं रख देती हूँ। इनको मैं देती हूँ छोटे टिफ़िन में बादाम, आलमंड्स और किशमिश रखकर। इसका ग्लास भी है, रख देती हूँ मैं। इनका हो चुका है लंच पैक और टाइम हो रहा है फिर 3:15 ही हुआ है। अब इसे ही पैक कर देंगे क्योंकि मेरे को और काम है। अभी ये फ्रेश होने गए हैं मीन्स नहाने गए हैं। नहाने के आने के बाद ये खाना खाएंगे, हम भी सब खाना खाएंगे और फिर ये निकल जाएंगे ऑफिस। और जो मुझे और काम है अपने मैं वो सारे निपटाऊंगी। अब थोड़े से हैं बर्तन धो लेते हैं। 3 बर्तन हैं, काउंट ही हो गए। और बर्तन धोने के बाद ये हमने ढक के रख दिया है। चले अब बर्तन धोते हैं। कायनात आ जाती है अपनी चेयर रखकर किचन में देखने मम्मी क्या कर रही हैं। रूहान उनके साथ खेल रहा है, दोनों भाई बहन खेलते हैं। ऐसे अच्छे लगते हैं जब खेलते हैं, और जब ये लड़ाई करते हैं ना तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है। चलते हैं अंदर और निकालते हैं इनका आज का आउटफिट। आज ही क्या पहन कर जाते हैं ये निकाल दिया मैंने आज का इनका आउटफिट। स्वेट शर्ट और ब्लू जीन्स इनके ऊपर बहुत अच्छी लगती है ये, और मतलब हर कपड़ा ही अच्छा लगता है। और ये पढ़ रहे हैं नमाज और बच्चे कर रहे हैं इनको तंग। कायनात पढ़ रही है अपने पापा जी के साथ नमाज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, हम भी बहुत ध्यान रखेंगे, और अपनी दुआओं में आप हमें याद रखिएगा और हम आपको याद रखेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए। बाय।